जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप अपने इस चैनल पर हर मंगलवार को दर्शन करते हैं नीप करोरी धाम से, नीप करोरी बाबा के। और हर बृहस्पतिवार को आप सुनते हैं कि नीप करोरी बाबा ने अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा कैसे की है। अरे हम बाबा वाले हैं, हमें तो इस कोरोना काल में सबकी मदद करनी है। आप सब मदद करते रहें, जिस लायक हैं उस लायक आप सबकी मदद करें। बाबा हमारे लोगों के साथ हैं और बाबा हम लोगों की रक्षा करेंगे और कर रहे हैं। चलिए आज की कथा आपको बताते हैं। हम में से कई लोगों ने 20वीं सदी में कदम रखा है। हमने एक सदी को बदलते हुए देखा है। लेकिन क्या आपको मालूम है, रावण ने एक युग से दूसरे युग में कदम रखा था। यानी रावण का जन्म सतयुग में हुआ था और वो मारा गया त्रेता युग में। हम में से कई लोग ये बात जानते हैं कि सतयुग में मनुष्य की उम्र लगभग 1 लाख वर्ष होती थी और त्रेता युग में औसत उम्र होती है 10,000 वर्ष। तो क्या रावण इतने ही साल जिया होगा? रावण महान ज्ञानी, महान पंडित था। उस जैसा आज तक ज्ञानी पंडित कोई भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसने 9 ग्रह अपने ही घर में कैद कर रखे थे और बहुत से देवी देवताओं को भी उसने अपने कैद कर रखा था। यहां तक कि उसने अपनी मृत्यु को पाटी में बांध रखा था। जिसके पास मृत्यु भी बंधी हो, जिसके पास सारे ग्रह बंधे हों, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और वो चाहता तो उसके हिसाब से उसकी मृत्यु होती। पर रावण आलसी था। आप पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको पूरा प्रमाण दूंगा। रावण आलसी था क्योंकि वह कल पर टालता रहता था। आप सुनो, रावण का वध जब हुआ था तो उसने लक्ष्मण भैया से कहा कि अच्छे कामों को कल पर मत टालना। अब आप सोच रहे होंगे कि रावण की उम्र क्या होगी। भगवान राम के द्वारा जब रावण मारा गया तब उसकी उम्र 12 लाख वर्ष थी। रावण एक ऐसा था जिसने कई देवी देवताओं को अपने दरबार में, अरे सुबह शाम जब रावण दरबार में बैठता था तो देवी देवता वो खड़े रहते थे और रावण बैठा रहता था। जब मेरे श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि देवता सारे के सारे खड़े हुए हैं और हनुमान जी महाराज ने उसी समय कह दिया था कि मैं आप सबको छुड़वाने के लिए ही आया हूं। अरे हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो छुड़वाने जाते हैं, बाकी कोई भी देवता छुड़वाने नहीं जाते हैं, छुड़वा देते हैं। रावण ने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा रखा था, इसलिए भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अवतार लेकर रावण का वध किया। रावण ज्ञानी था और ज्ञानी का पतन होता है। आप देखिए, जितने भी ज्ञानी हुए उनका पतन हुआ और जितने भी अज्ञानी हुए वो प्रभु के चरणों में ही रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी को ही देख लीजिए, उन्होंने कहा मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो अज्ञानी हूं प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता हूं, जितना आप बता देते मैं उतना ही जानता हूं। इसी तरह से हमें भी भक्ति करनी है, ज्ञानी बनकर नहीं करनी है, अज्ञानी बनकर करनी है। बोलिए श्री सीताराम की, बोलिए नीप करोरी महाराज की।